पहले के समय में जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग रोशनी के लिए दिया मसाल और मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। लेकिन कई दफ़ा इन चीज़ों का सही इस्तेमाल ना करने पर बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। इसके अलावा भी लोगों के साथ बहुत सी दिक्कतें थी। जब कोई काम रात को करना होता तो बिना रोशनी के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन बल्ब के आविष्कार के बाद आज हम कोई भी काम आसानी से रात में रोशनी में कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बल्ब को देखते हैं कभी ना कभी आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि बल्ब का आविष्कार कब और किसने किया। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने 14 अक्टूबर 1878 में किया था। एडिसन उस समय के जाने माने वैज्ञानिक थे। उन्होंने कार्बन फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया था। उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई जो कि बिजली के तार को जोड़ने से गर्म होकर जलने लगती थी, जिसको आज हम बल्ब के नाम से जानते हैं। लेकिन वो बल्ब आज के बल्ब से बिल्कुल ही अलग था। इस आविष्कार को करने में उन्हें लगभग 1.5 साल का समय लगा था। और जब यह बल्ब का आविष्कार होने के बाद इस बल्ब को जलाया गया तो यह करीब 13 घंटे से भी ज़्यादा तक जला था। उन्होंने बल्ब का आविष्कार तो किया ही था, लेकिन इसके अलावा 1091 प्रकार के छोटे बड़े उपकरणों का आविष्कार किया, जैसे ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर, कैमरा, कार्बन टेलीफोन, ट्रांसमीटर, एल्कलाइन स्टोरेज, बैटरी और भी कई आविष्कार इनमें शामिल हैं। इन सारे यंत्रों का एडिसन के नाम पर पेटेंट बुक है। चलिए हम आपको बल्ब का पूरा इतिहास बताते हैं। एडिसन ने बल्ब के आविष्कार पर 1878 में काम शुरू किया था। थॉमस एडिसन से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक लाइट बल्ब की खोज में लगे हुए थे, लेकिन वह इस कार्य में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए थे। इनमें से एक वैज्ञानिक का नाम हम्फ्री डेवी था, जिन्होंने 1802 में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। हम्फ्री डेवी ने बिजली के साथ प्रयोग करके एक बैटरी तैयार किया। जब उन्होंने तार को बैटरी से जोड़ा, साथ में कार्बन लगाया तो कार्बन रोशनी देने लगा। इस तरह सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज हुई। इनके इस आविष्कार को इलेक्ट्रिक ARC लैंप का नाम दिया गया था। लेकिन इस आविष्कार में दिक्कत ये थी कि रोशनी ज़्यादा देर तक नहीं होती थी। इसके बाद 1840 में ब्रिटिश वैज्ञानिक वार्नर द लारियू ने कोयलेट प्लेटिनम फिलामेंट को वैक्यूम ट्यूब में रखा और इसके माध्यम से बिजली हवा पास किया। इस प्रयोग का उद्देश्य था कि प्लेटिनम का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसे उच्च तापमान पर नियंत्रित रखेगा, जिससे कि कक्ष में कुछ गैस मॉलिक्यूल होंगे जो प्लेटिनम से प्रतिक्रिया करेंगे और रोशनी पहले के मुताबिक ज़्यादा देर तक टिकेगी। लेकिन इस प्रयोग की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि प्लेटिनम काफ़ी महंगा होता था। इसके बाद 1850 में जोसेफ स्वान नाम के वैज्ञानिक ने कार्बनाइजेट पेपर फिलामेंट का गिलास बल्ब में इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक बल्ब तैयार किया। लेकिन अच्छे वैक्यूम और इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण यह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। फिर 1870 तक मार्केट में अच्छे वैक्यूम पंप आ चुके थे। इसके बाद फिर से जोसेफ ने अपना प्रयोग शुरू किया। 18 दिसंबर 1878 को उन्होंने कार्बन रोड की मदद से तैयार किया लैंप न्यूकैस्टल कॉम्पोजिटिव सोसाइटी मीटिंग में प्रसिद्ध किया। लेकिन कुछ मिनट बाद ज़्यादा बिजली के इस्तेमाल से यह टूट गया। इसके बाद उन्होंने इनमें कुछ बदलाव करके 17 जनवरी 1879 को काम करता हुआ लैंप फिर से मीटिंग में प्रदर्शित किया। यह प्रयोग फिर से 3 जनवरी 1879 के दिन लाइटरेरी एंड फिलोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ न्यूकैस्टल अपॉन टाइम मीटिंग के दौरान दिखाया। इस लैंप में इस्तेमाल हुए कार्बन रोड का प्रतिरोध काफ़ी कम था, जिस वजह से लैंप तक बिजली पहुँचने के लिए बड़े कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए यह सामान्य इस्तेमाल या फिर मार्केट में बेचने लायक नहीं था। इसके बाद उनका ध्यान कार्बन फिलामेंट के सुधार पर गया, जो उन्होंने कॉटन की मदद से तैयार किया, जिसका नाम परचमेंटिसेड थ्रेड था। इस फिलामेंट का पेटेंट उन्होंने 27 नवंबर 1880 को हासिल किया और थॉमस अल्वा एडिसन ने 1878 में इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिक लाइट नाम से 14 अक्टूबर 1878 को पेटेंट करवाया। उन्होंने काफ़ी प्रयोग किए। इसी प्रकार दुनिया का पहला बल्ब तैयार हुआ जो मार्केट में बेचा जा सकता था। अब इससे ये तो साबित हो गया था कि एक सफल बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने ही किया था। और इसी तरह से बल्बों में सुधार होते गए और आज आपको मार्केट में एक से बढ़कर एक बल्ब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा बल्ब का इतिहास। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।